गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 72, जो कि आपकी डेट 28 दिसंबर की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मैनेजिंग द गार्बेज। गार्बेज तो आपको पता ही है ना, कूड़ा करकट जो भी होता है गार्बेज होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है। इन आवर डेली एक्टिविटी वी जनरेट ए लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल डेट आर थ्रो अवे। Improvement in our lifestyle have result in greater amount of waste material generation। यानी कि आजकल आपको पता ही है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं। चेंज इन एटीट्यूड ऑल्सो हैव ए रोल प्ले विद मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज़ बिकम डिस्पोजेबल। की बहुत सारी चीज़ें जो बहुत डिस्पोजेबल होती आ रही हैं, बहुत मतलब हम जो यूज़ करते हैं उनमें डिस्पोजेबल चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, changes in packaging have resulted in much of our waste become non biodegradable। यानी कि जो पैकिंग में जो आता है, आजकल देखा आपने हर चीज़ जो है वो पैकिंग में आने लग गई है। ठीक है, तो जो हमारा वेस्ट है उसको क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल बनाता है। गार्बेज कंटेन फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल। गार्बेज जो है उसमें दो तरह का होता है। एक मटेरियल होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? सब्सटेंस डेट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यानी कि वो जो प्रोसेस से ब्रोक डाउन हो जाएगा बायोलॉजिकल प्रोसेस से। फॉर एग्जांपल फ्रूट है, वेजिटेबल्स, पील है, पेपर है, जूट है, डंग है, एक्सेट्रा। आपने देखा होगा ना फ्रूट वगैरह ये सब। ठीक है, ये प्रोसेस होता है केमिकल में, सॉइल में जो प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है आपका? सब्सटेंस डेट आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, पॉलीथीन और मेटल्स, ये सब क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल के एग्जांपल हैं। मैथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है इसको हम डिस्पोज कैसे कर सकते हैं, इसके बहुत सारे मेथड हैं। फर्स्ट है आपका बायोगैस प्लांट। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इज़ यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मेन्योर। ये क्या होता है? जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है, आपने देखा होगा ना, अगर हम जो ये आपके जो सब्जी बनती है, सब्जी के जो वेस्ट जो आपकी सब्जी होती है, सब्जी के छिलके होते हैं, फ्रूट के छिलके होते हैं, इन सबको अगर हम मिट्टी में गाड़ दें तो क्या होता है? उससे मेन्योर बन जाता है, यानी कि खाद बन जाता है, जिसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से इसका एक प्लांट होता है, तो बायोगैस प्लांट। सेकेंड है आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है? द ड्रेन वाटर इज ट्रीटेड एट प्लांट्स बिफोर एडिंग टू इट रिवर। यानी कि जो ड्रेन वाटर जो होता है, आपका गंदा पानी जो होता है, वो यूज़ हो जाता है। लैंड फिलिंग का मतलब क्या है? कि द वेस्ट इज बरिड इन लो लाइंग एरिया एंड कंपैक्टेड विद बुलडोजर्स। यानी कि जो एरिया बहुत नीचे होते हैं ना, नीचे गड्ढे में होते हैं, तो उनको फिल करने के लिए भी वेस्ट मटेरियल यूज़ हो सकता है। कंपोस्टिंग का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इन कंपोस्ट पिट टू मेक कंपोस्ट फॉर प्लांट्स। इसमें भी बेटा यही है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, वो उसको एक गड्ढे में गड्ढा करके ज़मीन में उसमें दबा दिया जाता है, ताकि वो बाद में यूज़ हो जाए प्लांट्स के लिए। रिसाइकिल द मीन्स दैट यू कलेक्ट प्लास्टिक, पेपर, ग्लास एंड मेटल्स items and recycle these material to make required things instead of synthesizing of or extracting fresh plastic bag, glass, metals। यानी कि जो प्लास्टिक बैग्स है, मेटल्स है, इन सब का क्या हो सकता है? पेपर है, ग्लास है, इसका रिसाइकिल करके कुछ और चीज़ दोबारा यूज़ हो सकता है वो। इन ऑर्डर टू रिसाइकिल वी फर्स्ट नीड टू सेग्रीगेट आर वेस्ट सो डैट द मटीरियल डैट कैन बी रिसाइकिल। यानी कि अलग अलग करना पड़ेगा। प्लास्टिक है तो वो वही प्लास्टिक एक जगह हो गई, ग्लास है तो ग्लास एक जगह हो जाएगा। ठीक है, रीयूज़। अब रीयूज़ का मतलब वही हो गया, रिसाइकिल, उसको रिसाइकिल कर लिया, फिर हमने उसको रीयूज़ कर लिया। दिस इज एक्चुअली इवन बेटर देन रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग से बेटर है, बिकॉज दिस प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग यूजेज मैनी एनर्जी। रिसाइकलिंग में एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। इन द रीयूज स्ट्रेटजी यू सिंपली यूज थिंग्स अगेन एंड अगेन। यानी कि रीयूज़ का मतलब क्या होता है? दोबारा यूज़ करना है ना, एक बार यूज़ करके उसे फेंकना नहीं। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे यूज एनवेलप यू कैन रिवर्स इट ऑन यूज इट अगेन। यानी कि जैसे एनवेलप होता है भाई, एक पेपर आया, लिफाफा आया, आप कुछ लेकर आए, तो उसे फेंकना नहीं है, उसका यूज़ हम बाद में भी कर सकते हैं, दूसरी चीज़ रखने में यूज़ कर सकते हैं। द प्लास्टिक बॉटल इन विच यू बाय वेरियस फूड आइटम्स लाइक जैम, पिकल कैन बी यूज स्टोरिंग थिंग्स इन द किचन। यानी कि जो बॉटल होती है, प्लास्टिक बॉटल होती हैं, और आपकी कांच की बॉटल्स भी होती है, जिसमें आप कुछ खाने का सामान लेकर आते हैं, तो हम उसे फेंके ना, हम उसे किचन में या अपने घर में कुछ सामान, किसी भी सामान को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। रिफ्यूज़ का मतलब क्या है? दिस मीन्स टू से नो टू थिंग्स पीपल ऑफर टू
यू दैट यू डू नॉट नीड, यानी कि रिफ्यूज़ मतलब मना करना सीखें, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के लिए मना करना सीखें। रिफ्यूज़ टू बाय प्रोडक्ट दैट कैन हार्म, जो प्रोडक्ट आपके लिए हार्मफुल हैं उनको नहीं खरीदना चाहिए और जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं। से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक कैरी बैग, यानी कि जो प्लास्टिक के बैग होते हैं उनके लिए भी, सिंगल यूज़ के लिए भी आपको मना करना चाहिए। रीपर्पस, रीपर्पस क्या है? दिस मीन्स व्हेन ए प्रोडक्ट कैन नो मोर बी यूज फॉर द ओरिजिनल पर्पस, थिंक केयरफुली एंड यूज इट फॉर सम अदर पर्पस। रीपर्पस यानी कि वही है कि कोई भी जो आपने प्रोडक्ट लिया और वो एक बार यूज़ हो गया तो उसे आपको सोचना चाहिए कि ख़रीदने से पहले कि हम इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्रैक्ड क्रॉकरी, क्रॉकरी जो लेते हैं वो टूटी है, चटकी है। और कप विद ब्रोकन हैंडल्स कैन बी यूज टू ग्रो स्मॉल प्लांट्स एज फीडिंग वेसल्स फॉर बर्ड्स, यानी कि आपका जो कप हो गया, क्रॉकरी हो गई, चटक गया, टूट गया, उसकी डंडी टूट गई, तो आप उसे क्या उसमें छोटे छोटे प्लांट्स उगा सकते हैं या फिर बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए खाना वाना रखने में यूज़ कर सकते हैं। चलिए बेटा आप क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड्स। तो बेटा आपके यहाँ बहुत सारे मेथड दिए हैं, 6 मेथड दिए हैं, आप इसमें से 2 मेथड आप लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से मुझे जो ठीक लगता है वो आप लिख सकते हैं, रीयूज़ और रिसाइकिल लिख सकते हैं, या कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए आपको 6 दिए हुए हैं, आप यहाँ से फर्स्ट का आंसर कर लीजिएगा। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकेंड है, लिस्ट द प्रॉब्लम्स ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट बाय प्रोड्यूस्ड बाय अस, यानी कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बेटा उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप और भी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं। क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स, जो ड्रेन होती है जो आपकी पानी जहाँ से आता है वो रुक जाएगी। सॉइल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, डेथ ऑफ कैटल हो जाएंगे क्योंकि वो प्लास्टिक को खाएंगे। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो जाएगा, है ना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके सेकेंड का आंसर है। चलिए थर्ड देख लेते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट द नेम ऑफ एनी 2 थिंग्स डैट कैन बी रिसाइकिल्ड। तो भाई रिसाइकिल कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, अभी हमने यहाँ पढ़ा है तो मैं यहीं से बता देती हूँ आपका आंसर। थर्ड का आंसर आप लिख सकते हैं यहाँ से, तो प्लास्टिक, पेपर एंड ग्लास एंड मेटल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। चलिए फोर्थ, राइट द एडवांटेजेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट। तो क्या एडवांटेज है इसका, फोर्थ का आप यहाँ से आंसर लिख देंगे, ठीक है। फोर्थ में आप इसके आगे भी लिखिएगा, पहले ये लिख लीजिएगा, इसके बाद मैं बता रही हूँ इसके बाद आपको क्या लिखना है। फिर आप यहाँ से लिखिएगा, ये आपका फोर्थ का हो जाएगा। आप आगे लिख लीजिएगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है सिस्टम एलिमिनेट डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड किल हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, इट फिल्टर्स आउट सच कंटेमिनेट बिफोर द वेस्ट वाटर, लीव्स द टैंक एंड एंटर्स द ग्राउंड। दिस फिल्टरिंग प्रोसेस प्रिवेंट्स डिजीज फ्रॉम एंटरिंग वाटर सोर्स और रीचिंग प्लांट्स एंड फ्रॉम, यहाँ पे एंड फ्रॉम एनिमल आएगा बेटा, ठीक है। एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिख लीजिएगा, प्लांट्स एंड एनिमल लिख लीजिएगा। तो ये आपके फोर्थ का आंसर खत्म हुआ। चलिए आगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ़ यू से नो प्लास्टिक बैग्स देन बैग ऑफ विच मटेरियल यू मे यूज्ड एंड बाय। आप अगर प्लास्टिक बैग को नो कहते हैं यूज़ करने के लिए तो आप कौन सा प्लास्टिक बैग और क्या चीज़ आप यूज़ करेंगे। तो आप इसमें आप तो ये खुद ही लिख सकते हैं ना आंसर। इसके अलावा मैं तो भाई तो मैं इसमें मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए पेपर बैग, है ना। पेपर बैग यूज़ कर सकते हैं, और अगर मैं प्लास्टिक बैग को मना कर देती हूँ तो जूट बैग, ठीक है। क्लॉथ बैग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।